हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, जम्मू यूनिवर्सिटी का एग्जाम डेट जो है वो जून महीने में आई है। उसके बाद से काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने इसको पहले का अप्लाई करा था, उनके दिमाग में ये डाउट चल रहा है कि सर अब हम लोग इसको प्रिपेयर कैसे करें। हमारे एंड से अगर मैं बात करूं तो हमारे एंड से इसका एक कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया था। उसके अलावा हम लोगों ने आपके लिए 5 फुल लेंथ टेस्ट का एक शेड्यूल भी लॉन्च किया, जिसमें पहला टेस्ट आपका हो चुका है। इसका रिजल्ट आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। और उसी दौरान अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उस टेस्ट के एनालिसिस के अकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन जा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी इसी डिलेमा में है कि सर पढ़ें क्या, तैयारी किस तरीके से करें। और साथ ही साथ आपको बता दूं, जूनियर असिस्टेंट कश्मीर और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के द्वारा भी नोटिफिकेशन जो है वो एडवर्टाइज कर दी गई है आपकी। और इसका लिए जो नया बैच है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून से हमारी टीम जो है वो स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेन सवाल आता है। अब अगर इस वीडियो की बात करूं तो जो बच्चे हमें ये मैसेज करेंगे सर इसमें प्रिपेयर क्या क्या करना है, तो थोड़ा सा डिटेल में आज मैं बात करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं इसके मोड और सिलेबस की बात करूं तो ये पेपर 3 राउंड में यानी कि 3 फेजेस में कंडक्ट होगा। पार्ट 1 है आपका जो अभी जून महीने में कंडक्ट होगा 19 जून को, वो है रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप 100 नंबर का। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका पेपर है। टाइम की बात करूं तो टाइम हमारे पास भर भर के है, यानी कि 120 मिनट का टाइम हमारे पास यहाँ पे हमें गिवन है। नेगेटिव मार्किंग इसमें मेंशन नहीं है, और लास्ट टाइम जिन बच्चों ने दिया था उन्होंने भी बताया था कि नेगेटिव मार्किंग इसमें भी यहाँ पे नहीं होगी। तो फिर भी मैं यहाँ पे जितने भी बच्चे अप्लाई कर जिन्होंने करा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जब आप पेपर देने बैठेंगे वहां पे स्टार्टिंग के टाइम में ना आपको एक इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, उसको ध्यान से रीड कर लेना कि नेगेटिव मार्किंग दी है या नहीं दी है, उसके अकॉर्डिंग ही आगे पेपर को अटेम्प्ट करना। अब बात करेंगे एक एक सेक्शन को लेके। सबसे पहली सेक्शन आप लोग देख सकते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी है 20 नंबर की। अब कई बच्चे यहाँ पे ये मैसेज कर रहे हैं कि सर इसमें हमें एडवांस मैथ पढ़ना है, अरिथमेटिक पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो लास्ट टाइम अगर मैं आपको बताऊं, इसका जो लेवल था वो आपका कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल का पेपर था। इजी नहीं था, अच्छा लेवल था, क्वेश्चन अच्छे थे, लेवल अच्छा था। अब यहाँ पे बहुत रेयर चांसेस है कि आपको ना एडवांस मैथ जिसमें आपका ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूछा जाए, बहुत रेयर चांसेस हैं। पिछली बार परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके क्वेश्चन ज्यादातर थे। और 20 नंबर की सेक्शन, अब यहाँ पे एक एज किसको मिलेगी, अब आपको मैं बताता हूँ कि चीजें कैसे चेंज होती है। जो बच्चे जनवरी से हमारे साथ जुड़े हैं, जिन लोगों ने तो जेकेपीएसआई की तैयारी करी है और जो मेरे कहने के अकॉर्डिंग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो उन लोगों के पास यहाँ पे एक बहुत अच्छी एज है। अगर वो बच्चे जेकेपीएसआई के डिफिकल्ट टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो वो इस सेक्शन में भी बहुत अच्छा करके आएंगे। अब अगर मान लेते हैं वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी ही अप्लाई करा था, और वो लोग जो सोच रहे हैं अभी भी, देखो टाइम खराब नहीं हुआ है, टाइम बिगड़ा नहीं है। आप लोग आज भी अगर एक दिन 3 दिन 2-2 3 दिन लगा के एक चैप्टर्स को भी अच्छे से अर्थमेटिक के प्रैक्टिस करोगे, 50-50 100 एमसीक्यूज लगाओ। और इस सेक्शन में ये एक ऐसी सेक्शन है जो स्कोरिंग सेक्शन है, क्योंकि पहले टेस्ट में भी बच्चों ने 20 में से 20 स्कोर करे हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा रखने के बाद भी बच्चों ने उनको सॉल्व करा, जो देख के बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरा सेक्शन आता है हमारा यहाँ पे ग्रामर। ठीक है, अब ग्रामर की बात करूं तो यहाँ पे इकलौती सेक्शन है जिसके आगे थोड़ी सी चीजें मेंशन है, जिसमें आप देख सकते हैं एनोनिम्स, एनोनिम्स, प्रीपोजिशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट इनकरेक्ट और ईडियम जो है वो दिए गए हैं। 20 नंबर की ही यहाँ पे ये सेक्शन है। ठीक है, ग्रामर बोलो या इंग्लिश बोलो, बात एक ही है यहाँ पे। अब यहाँ पे कई बच्चों का सवाल आ रहा है कि सर साइनोनियम एंटोनियम्स कैसे करें। ठीक है, देखो साइनोनियम एंटोनियम ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में अगर 50 100 200 300 पढ़ लोगे तो आपको याद रहेंगे। आज की डेट अगर मैं बात करूं, आज है 29th। ठीक है, आज है 29th और पेपर है आपका 19 को। आपको बस एक चीज फॉलो करनी है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आपको ना रोज के 15-15, ठीक है, एंटोनियम्स एनोनियम्स या वोकैब कोई भी बुक आपके पास है, आपको उसको रीड करना शुरू कर देना। ठीक है, आपको उसको रीड करना है। अब होगा क्या, डे 1 आपने 15 पढ़े हैं, डे 2 पे जाओगे तो इन 15 नए को पढ़ने से पहले ना इनको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, ऐसे करते 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 20 दिन में आप लोग 300 कर जाओगे, और कर किस्मत ने साथ दिया तो हो सकता है आपको वहीं पे पेपर में भी वैसे देखने को मिल जाएंगे। उन बच्चों के लिए जो मैसेज कर रहे थे कि सर इसमें गड़बड़ हो रही है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है, इसके अलावा इडियम फ्रेजेस में भी सेम चीज रिपीट करनी है, रोज 15-15 पढ़ते चलो। अभी कोई और एग्जाम अगर सामने नहीं है तो इसको सीरियस होके दो, क्योंकि देखो यहाँ पे ये चीजें वापस से बहुत सारे लोग आपको ना
डिमोटिवेट या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाएंगे। तैयारी पे भरोसा रखना और तैयारी पे फोकस पूरा रखना। आपके सामने ही बच्चे यहाँ पे भी क्वालिफाई करके आएंगे। आज की डेट में जे.एंड.के में ट्रेंड क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। जे.एंड.के में ट्रेंड क्या है, जो बच्चा खुद नहीं पढ़ता वो क्या करता है, वो ये कहता है यार ये मत करना, ये बेकार है। अभी उसको पता भी नहीं कि इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, यार ये मत करना, ये नहीं करना। वो सब ना ज्ञान देने में ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं। खुद पहले क्वालिफाई कर लो, उसके बाद जितना मर्जी ज्ञान दो। ओपन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे हर कोई बंदा चैनल बना के समझा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि बहुत मेहनत का काम है। और वो मेहनत का काम ऐसा है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये मेहनत लगती है तब जाके 20 में से 20 आते हैं, और यहाँ पे मेहनत करोगे तो जाके पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ये चीज। इसके बाद एक मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन, लेकिन साथ ही साथ टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन। यहाँ पे टाइम 2 घंटे का है, तो इतना इशू बनना नहीं चाहिए। इंग्लिश कंप्रीहेंशन की अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको 4 कंप्रीहेंशन जो है दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चन होंगे 1 नंबर के, यानी कि टोटल आपको 4 पैसेज दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये पैसेजेस के लिए बच्चा कहता है प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो देखो मैं आपको सिंपल चीज़ बताऊंगा। आपको यहाँ पे ना कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस वही चीज़ अपनी डेली रूटीन में एक ऐड करनी है। आपके फ़ोन में बहुत सारी अगर मैं बात करूँ, गूगल क्रोम सबके पास है। आप लोग चाहें तो कोई भी जो है न्यूज़ पेपर जो है ओपन कर सकते हैं। आप लोग डेली एक्सेलसियर कर सकते हैं, आप लोग द हिंदू कर सकते हैं। सिर्फ आपको सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि अपने फ़ोन में या लैपटॉप में, और मैं यहाँ क्यों नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग जाके जो न्यूज़पेपर आता है उसको, आप फ़ोन पेपर से ना इनको ओपन करो। ठीक है, अपना कोई भी टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाए, किसी भी न्यूज़पेपर को आप ओपन करो, वहाँ पे ना आपको रोज़ जो है आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं आप ना उसको रीड करो। बेटर रहेगा कि अगर आपका लैपटॉप है तो उसको बस ना कोशिश करना कि आप उसको वन गो में रीड करो। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको हो सकता है 1 हफ्ता मुश्किल हो, लेकिन एज कैसे मिलती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने बैंकिंग एग्जाम्स क्वालिफाई किए, उसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन बहुत बड़े बड़े आते हैं, थोड़ी वर्डिंग भी कंफ्यूज करने वाली होती है। अब अगर आप लोग एक आदत बनाओगे ना, देखो ये एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन में नहीं हो सकती। आपको कॉन्टिन्यूसली 15-20 दिन ये मेहनत करना है, और फिर आप लोग पेपर में बहुत अच्छा करके आओगे। अब होता क्या है, मान लेते हैं मैंने एक आर्टिकल खोला। ठीक है, मैंने न्यूज़ अपने लैपटॉप पे खोला, अब मैंने उसको रीड करना शुरू किया। ठीक है, मैं उसको रीड कर रहा हूँ, यहाँ पे आके मैं कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, मैं वापस जाऊँगा उसको स्टार्टिंग पे, फिर रीड करना शुरू करूँगा, फिर रीड करूँगा, फिर यहाँ पे आऊँगा, दिमाग कहीं और मेरे को ले जाएगा। ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, दिमाग ना कुछ और ही सोचने लग पड़ता है कि यार अगली सेक्शन में क्या होगा, ये होगा। फिर आप ना फिर यहाँ से छोड़ते हो, फिर आप पहली लाइन पे आते हो, और 4 लाइनों को ही, ठीक है, इस पैसेज की 4 लाइन्स को ही आप बार बार रीड करोगे। आपको सेम चीज जो है वो ना उसका किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है वो पता चलेगा, ना क्या चीज करनी है वो पता चलेगा। तो मैं क्यों आपको कह रहा हूं कि ये वन गो में करने की आदत डालो। पेपर में आपको क्या होगा, आपको अगर रोज आप लोगों ने किया, देखो स्टार्टिंग ये हो सकता है कई बच्चे मान लेते हैं मेरी तरह जिनको थोड़ा सा तकलीफ होती है कि नहीं आदत है इतना पढ़ने की, तो होता क्या है, अगर आप लोग ये आदत डेवलप कर लेते हो कि वन गो में आप पूरा आर्टिकल रीड करते हो। ठीक है, वन गो में आप एक आर्टिकल रीड करने की आदत डाल देते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके जो 5 क्वेश्चन उस पैसेज में होंगे, आपको एक बार भी क्वेश्चन के बाद पैसेज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 5 के 5 को सीधा बार कर दोगे। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, फिर ना वहां जाते हैं, लाइन ढूंढते हैं, यार ये लाइन कहाँ पे लिखी थी पैसेज में, फिर वहां से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ये अप्रोच कहीं ना कहीं गलत है। आपको क्या करना है, आपको आदत ये बनानी है कि वन गो में आप लोग पूरा का पूरा पैसेज जो है उसको रीड कर लो। ठीक है, आप उसको पूरा का पूरा रीड कर लो। और एक और चीज, यहाँ पे जो मूवमेंट होगी ना वो आइस की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग, वो कई बच्चे करते हैं ना अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं पूरा ऐसे, और मुंह में बड़बड़ बड़बड़ बड़ करते हैं, हाँ ये करके ऐसे रीड करना। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे लाइन लिखी है द कैंडिडेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुंह के अंदर रीड करो, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए आप क्या रीड करें। ऐसा ना हो साथ वाला बच्चा कंप्लेंट कर दे कि सर ये तो बड़बड़ा रहा है, पेपर के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसकी आदत। देखो 15-20 दिन है, 20 दिन बहुत होते हैं एक आदत बनाने के लिए। किसी चीज़ को आप लोगों ने सुना होगा 20-21 दिन में हम लोग किसी भी चीज़ की आदत बना सकते हैं और आदत छोड़ सकते हैं। अभी आपका काम ये होना चाहिए कि आप ना एक आदत बना लो इस पूरे पैसेज को रीड करने की। अब वो न्यूज़पेपर का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, और मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप उसको डिजिटली देखो। क्यों? क्योंकि पेपर आपका OMR बेस्ड नहीं है, आपका CVT मोड पे और स्क्रीन पे आपको
ये चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। क्लियर है? और इस सेक्शन में भी बच्चा 20 से 20 स्कोर कर सकता है। पहले टेस्ट में मैंने लेवल थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट रखा था, अगले टेस्ट में मैं इसका लेवल बढ़ा दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। और ये सेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, है तो 2 घंटे हमारे पास, टाइम वेस्ट नहीं होगा, लेकिन जो मैंने आपको बताया ना कि अगर रीड करते हुए अपने मान लो रीड कर रहे हैं, यहाँ पहुंच के कंसंट्रेशन नहीं है, पढ़ने की आदत नहीं है, फिर वापस जाओगे, क्वेश्चन में पूछा कि बताओ इनमें से कौन सी चीज पैसेज का टाइटल नहीं हो सकती, फॉर एग्जाम्पल, फिर आपको वापस जाओगे यार नहीं यार पूरा रीड करते। तो हमें आदत ही ये बनानी है कि हम पहले ही वन गो में पूरा का पूरा पैसेज जो है उसको रीड कर ले। क्लियर है? इसके बाद आते हैं हमारी अगली सेक्शन के ऊपर, जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्कोरिंग है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 20 नंबर की है। अब इसमें क्या है, इसमें बेसिक चीजें जो आपकी आती है ना रीजनिंग में, जैसे आपका ब्लड रिलेशन हो गया, आपकी नंबर सीरीज हो गई, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस हो गए, जो आमतौर पे हम लोग अपनी रीजनिंग में पढ़ते आते हैं, वही सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और यही चीजें आपको पेपर में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सेक्शन भी ऐसी है, देखो 20 नंबर की सेक्शन है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो सकती है। अब ये बेसिक जो हमारी जनरल रीजनिंग है ना वही हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, ये 20 नंबर की सेक्शन में कोई बच्चा जिसने आज तक पढ़ाई भी नहीं करी है, वो बच्चा भी जाके ना पेपर में 15+ स्कोर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बात क्या आती है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, लेकिन हमें 15+ से काम नहीं चलेगा। पेपर में 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जरूर होंगे, जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर तो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हुए तो अच्छी बात है, कट ऑफ कम जाएगा। कि 2 घंटे का टाइम जो देखने को लग रहा है ना कि हाँ बहुत है, हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं पेपर में कंफ्यूज भी कर सकता है आपको। और पेपर में हो सकता है रीजनिंग, जितने रीजनिंग में क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अभी पहले टेस्ट में मैंने एक आधा ही बाउंसर थोड़ा सा डाला था, वो भी मैंने होल्ड कर दिया था ताकि बच्चे चलो नया नया पेपर आया थोड़ा सा रहे, अगले में मैं उसको भी ध्यान में रख के चीजें यहाँ पे करूंगा। तो आपके लिए रीजनिंग में एक रामबाण है क्या, पेपर में अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि नहीं निकल रहा, एक बार देखा, 2 बार देखा, लॉजिक लगाया, 3 बार देखा, लॉजिक लगाया, आप उसको स्किप कर दो। सॉरी। तो ये एक ऐसा रामबाण है जो आपकी हेल्प करेगा इस पूरे एग्जाम में। टाइम का कोई इशू क्रिएट नहीं करेगा। वैसे तो देखो इसमें टाइम का इतना ऐसा इशू नहीं है, स्टिल कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये दिक्कत एग्जाम हॉल में दे सकता है, तो इसका ध्यान रखना। अगर कोई क्वेश्चन मान लेते हैं टाइम लगा रहा है तो उसको स्किप करो, पूरा पेपर खत्म करो, फिर लास्ट में जाके उसको आप लोग अटेम्प्ट करोगे। अगली सेक्शन पे आते हैं जो है गेम चेंजिंग सेक्शन। क्या नाम है यहाँ पे, जनरल नॉलेज एबिलिटी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल कई बच्चों का आता है, सर जनरल नॉलेज में क्या क्या पढ़ना है। देखो, जब कोई चीज मेंशन नहीं होती ना जनरल नॉलेज में, तो मैं आपको 2 चीजें यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। पहली चीज, पेपर है ये जम्मू यूनिवर्सिटी का, ठीक है, पिछले साल के ट्रेंड्स के हिसाब से जाऊं तो जे एंड के स्पेसिफिक यहाँ पे बहुत कम, ना के बराबर पूछा जाता है। जैसे हम लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी पढ़ते हैं, रिवर लेक्स पूछते हैं, पढ़ना है, ठीक है, ऐसा नहीं है, एक आइडिया रखना है। और मेरे को ये पता है कि जितना बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है, कहीं ना कहीं आपने जीके एसएसबी के फॉर्म भरे हैं, इसका एक आइडिया आप लोगों को कहीं ना कहीं है, लेकिन क्या इस पे ज्यादा फोकस दिया जाता है पेपर में, तो ऐसा नहीं है। जो आपकी, अगर मैं यहाँ पे बात करूं इंडिया के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको हिस्ट्री में हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है पेपर में आपको 2-3 देखने को मिल सकते हैं। आपको रिवर लेक्स पे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, आपको बेसिक इंडियन ज्योग्राफी पे देखने को मिल सकता है। देखो टाइटल में दिया गया है जनरल नॉलेजेबिलिटी, इसमें आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, बेसिक लेवल के कंप्यूटर के भी देखने को मिल सकते हैं, बेसिक लेवल के साइंस के भी मिल सकते हैं। इसमें आप लोग ये नहीं कह सकते कि सर ये तो सिलेबस में ही नहीं था, कंप्यूटर सेक्शन ही नहीं है, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब वैसे तो हमारे कोर्स में चीजें हैं, बट कई बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर कोई ना कोई बुक बता दो। मैं आपको एक बुक बताऊंगा, अगर आप लोग चाहें तो बाजार से ले सकते हैं। एक बुक आती है मनोहर पांडे की। अब मनोहर पांडे के लिए जब आप बाजार में जाओगे ना, एक बहुत बड़ी किताब आपको दे दी जाएगी, वो नहीं करना आपको। कहना वो जो 25-30 रुपए की आती है ना, एक पतली सी बुक आती है, बहुत पतली सी बुक होती है, उसको लेके उसको पढ़ना शुरू कर देना। कुछ स्टैटिक्स जीके की फॉर्म में पूछा जा सकता है। अब ये सेक्शन डिपेंड करेगी प्योर आपकी नॉलेज के ऊपर कि आपको कितनी नॉलेज इस सेक्शन की है। 100 नंबर का पेपर है, पहले पेपर में आपको चाहिए 40%, यानी कि अगर आप 40 नंबर लेके आओगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे नेक्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। तो 40 नंबर, अभी जो पहला टेस्ट मैंने कंडक्ट करवाया था उसमें तो बच्चों ने 80+ स्कोर भी किया है। तो तैयारी है बच्चों की, ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चों की तैयारी नहीं है।
बच्चा जो मेहनत कर रहा है, डे 1 से मेहनत कर रहा है, फिर ज़रूरी नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहा है, किसी ना किसी एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहा है, वो यहाँ पे अपने आप को एग्जीक्यूट कर रहा है। फिर उसके बाद आपका होगा टाइप टेस्ट 40 मार्क्स का। आपको 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए 90% एक्यूरेसी के साथ। ये तो चलो जब सेकंड राउंड होगा उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से डिटेल्ड लेक्चर जो है टीम को बोल के, जो हमारी टीम में टाइपिंग का पूरा हेड है वो उनको मैं बता दूंगा, वो आपके लिए वीडियो बना देंगे। उसके अलावा फिर आपका आएगा कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट, ठीक है, कि आप कितनी नॉलेज रखते हैं एमएस ऑफिस की। लेकिन तीसरे राउंड से पहले पहले पहुंचने के लिए आपको चाहिए पहले वाले राउंड में मार्क्स। क्यों? क्योंकि देखो ओवरऑल आपका जो मेरिट बनेगा वो होगा आपके कंपोजिट मार्क्स में। सबसे पहले 150 मार्क्स जो है बनेंगे, जिसमें रिटर्न के होंगे 100 नंबर, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लेते हैं आप में से कोई बच्चा जिसने 50 नंबर से क्वालिफाई किया, और वहीं मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जो बच्चा आज की डेट में 80 स्कोर कर रहा है, ठीक है। टाइपिंग की अगर मैं बात करूँ, टाइप टेस्ट होगा टोटल आपका 40 नंबर का, ठीक है। उसमें आपको यहाँ पे बताया हुआ है नंबर किस तरीके से बाइफरकेट किए जाएंगे। मान लेते हैं कोई बच्चा बहुत अच्छा है तो उसने पूरे नंबर ले लिए, कोई बच्चा ऐसा है जिसने थोड़े से कम लिए, और यहाँ पे 10 नंबर का प्रैक्टिकल है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये तीनों सेक्शंस में जो बच्चा ऑलरेडी 20-30 नंबर की लीड लेके चलता है ना, तो ये लीड पूरी कभी कोई दूसरा बच्चा नहीं कर सकता। फिर वो पूरे पूरे नंबर भी ले ले, ये 30 नंबर की लीड कवर करना बहुत मुश्किल है। तो यानी कि जो है गेम वो आपको यहीं पे अभी जो है अपने हक में करनी है। सिर्फ 40 नंबर ला के अगर आप सोचेंगे दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई होना है, तो वो आपको बता दूं उतना हेल्पफुल नहीं होगा। तो मेन फोकस आपको रखना है जो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं। 15-20 दिन अभी आपका एग्जाम नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो ये टेस्ट है, जो ये टेस्ट मैं कंडक्ट करवा रहा हूँ, इनको देना है बिल्कुल सीरियस होके। पहले टेस्ट में मैंने थोड़ी सा यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा ईजियर साइड पे रखी थी, लेकिन अगले टेस्ट में मैं आपका जिस तरीके से जूनियर असिस्टेंट का ये पेपर सेट करता है जब यूनिवर्सिटी, उसी तरीके से पेपर को सेट करूंगा। कुछ बाउंसर्स अपने एंड से ऐड करूंगा ताकि आप लोग टाइम मैनेजमेंट को भी सीखें, और ये हमारी टीम पूरा तैयार कर देगी। इसका रिजल्ट आप लोगों का कल आएगा, तो जिन बच्चों ने नहीं दिया आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 60% डिस्काउंट मिल जाएगा। मंथ एंड जो है कोड यूज़ कर लेना, आज रात तक ये अवेलेबल है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करते चलो। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सामने सामने चीज़ें हैं। जो लोग बकवास करते हैं कि नहीं यार ये नहीं होता, सिफारशी लगते हैं, वो लगते हैं, भाव इनको ज़्यादा भाव मत दो, अपनी तैयारी पे फोकस रखो। अगर आप लोग मेहनत से स्कोर करोगे आपको कोई बाहर नहीं कर सकता है। और अगर कोई लोग इस तरीके की बातें करते हैं तो उनको बोलो एविडेंस जो है वो ला के दे दो, ताकि हम लोग जो है फिर आगे उस पर लीगली किस तरीके से काम करना वो करेंगे। कहीं सुनी बातों को अवॉइड करते हुए फोकस करो सिर्फ तैयारी के ऊपर, और कोशिश करो कि ये जो 15-20 दिन हैं इसको सही से यूटिलाइज करके अगर एक जॉब सिक्योर कर सकते हो तो उसको क्यों ना किया जाए। तो बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी नए लेक्चर के साथ। और जो बच्चे कश्मीर के हैं, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की, तो आपके लिए ये जो बैच है ये फर्स्ट वीक ऑफ जून से शुरू होगा। आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, टेक केयर।